है मिला है हमको। हम घर में रह के हमारे फैमिली के साथ समय बिताते थे, उनको जानने का मौका मिला, ये नई-नई टेक्नोलॉजी जानने का मौका मिला। मुझे भी ये वेबिनार वगैरह कुछ आता नहीं था। ये टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ मैं, फिर भी इस दौरान मैं भी सीखा और बहुत सारे सब सीखे होंगे कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और हमारे साथ जो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्पेशल ओलंपिक्स है क्या? और ये क्या काम करता है? अगर वो हम समझ लेंगे, तो हम हमारे एथलीट्स को अच्छी तरह ट्रेनिंग दे के उनको हमारे गाँव से हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हम उनको कैसे ले जाएँ? अगर हम ये उसका जो भी पूरा स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे, उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी होगी। तो ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है, पहला तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्पेशल ओलंपिक्स? ये सब पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब खेल का नाम आता है, तो हमारा जो दिमाग है, वो पहले, दूसरे और तीसरे जो नंबर आते हैं, उसके बारे में हमारा दिमाग सोचता है और हम उसी के पीछे भागते हैं। और अगर वो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर नहीं आया, तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो ये सब जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स में ऐसा नहीं है। स्पेशल ओलंपिक्स क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ स्पेशल ओलंपिक्स? स्पेशल ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं या पर्सन व्यक्ति है, उनके लिए एक आत्मविश्वास और उनको हिम्मत देने का काम कर रहा है, वो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी के जरिए। और उनमें उनको ऐसे यूजफुल पीपल मीन यूजफुल हमारे सोसाइटी में एक उनको डिग्निटी मिले और उनको अप्रिशिएट हो वो, और डिफरेंट स्पॉट्स के जरिए उनको डिग्निटी मिले, वो उनको सब पहचाने और समाज में उसका स्वीकार हो। वो स्पेशल ओलंपिक्स का हमारा ये मोटो है, स्पेशल ओलंपिक्स है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं ये जो स्पेशल ओलंपिक्स, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं या व्यक्ति है, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का प्रोग्राम करती है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हिस्ट्री ऐसा है, यूनिस केनेडी श्राइवर जो कि लेट प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर है, और ये जो यूनिस कैनेडी श्राइवर है, उनके साथ उनकी यंगर सिस्टर भी अ, जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है थी, और का गठन किया। स्पेशल ओलंपिक्स फाउंडेड एंड become the inspiration for his sister रोजमेरी कैनेडी। मीन्स रोजमेरी कैनेडी है वो उनका इंस्पिरेशन बनी कि भाई ये ऐसा कुछ करना चाहिए, और तो वो कुछ ऐसा सोच रही थी। कैनेडी यूनिस कैनेडी श्राइवर अ ब्यूटीफुल आइडिया दैट ऑर्डिनरी पीपल इन द वर्ल्ड जो विदाउट डिसेबिलिटी के है, वो खेल के जरिए अपना डिग्निटी बनाते हैं, अपना आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन है या व्यक्ति है, वो इसके जरिए क्यों नहीं बना सकते स्पोर्ट्स के जरिए, वो उनके एक मन में ख्याल आया, और तब ये स्पेशल ओलंपिक्स का गठन हुआ। This beautiful and within them the idea of consolidation has continued, and in 1962 has organized camp combine them intellectual disabled children। 1962 में उन्होंने अमेरिका में ही ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो थे उनको इकट्ठा किया और एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम किया।
द एक्सपेरिमेंट फॉर वन डे इवेंट, जो वन डे इवेंट हुआ वो 1962 में हुआ। और उसका जो हेडक्वार्टर था वो यानी अमेरिका में ही हुआ। और उसके बाद में 1968 में उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स का गठन किया और उसका जो हेड ऑफिस था वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, वो हेडक्वार्टर है। In 1968, the camp evolved into the Special Olympics, offering people with intellectual disabilities across the world the chance to play, the chance to complete and the chance to grow. उनको खेलने का मौका मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको ग्रो वो करे, वो उसका 1968 में शुरू हुआ। Gradually, other countries of the world participated in the Special Olympics. One, उसके बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्रीज थे वो भी स्पेशल ओलंपिक्स के साथ जुड़ते गए। और अभी हमारे वहाँ 200 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और 200 कंट्रीज अभी हमारे साथ इस स्पेशल ओलंपिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारा कुछ मिशन होता है, विजन होता है, चाहे कोई भी हो। हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल ले, स्कूल खोल ले या कंपनी खोल ले, तो उसका जो मिशन है वो दोनों तरफ से होता है कि जो मिशन है वो हम फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं, और हम क्या दे सकते हैं सामने, और उससे क्या होगा, मिशन और विजन। तो उसका मिशन क्या है? स्पेशल ओलंपिक्स का जो मिशन है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे या व्यक्ति है उनको स्पेशल ओलंपिक्स टाइप की स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना, उनको हर एक जो स्पोर्ट्स है उसकी हम तालीम दे सकते हैं। उससे जो एथलीट होता है उसका फिजिकल एबिलिटी भी अच्छा होता है, और वो उसका हिम्मत हिम्मत का प्रदर्शन कर सकता है, वो आनंद का अनुभव कर सकता है, और उसके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप कर सकता है, और एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकता है, और दूसरे जो हमारे फैमिलीज है उनके साथ भी वो दोस्ती या फ्रेंडशिप कर सकता है। तो ये जो है वो हमारा मिशन है। और अ, उसी मिशन में मिशन से हम ये स्पेशल ओलंपिक्स का कार्य करते हैं। और विजन क्या है उसका? तो ये जो एक्टिविटीज है उसके थ्रू दुनिया या दूसरे लोग जाने और उनकी तरफ देखने का जो जरिया है वो बदले कि ये भी कुछ, ये इंटेलेक्चुअल जो पीपल है वो भी कुछ कर सकते हैं और एक हमारे सोसाइटी का पार्ट हो, और सोसाइटी उनको समझे, उनको डिग्निटी दे, उनको आदर से उनके साथ चलाए। वो उसका एक विजन है। और स्पेशल ओलंपिक्स जो है उसका अ, the protocol of agreement between the International Olympics Committee and Special Olympics International was signed by
देन चेयरमैन आईओसी। आईओसी तो आप सब जानते होंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। स्पेशल ओलंपिक और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि जो स्पेशल जो नॉर्मल ओलंपिक्स है उसमें जो ओ एल वाई ओलंपिक्स और हमारा स्पेशल ओलंपिक जो ओ है वो हम यूज कर सकते हैं। उसका हम हमारा लोगो भी बना सकते हैं। ऐसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है Mr. J.A. Samarth in 1988, recognizing Special Olympics as an Olympic movement. हमारा ऐसा आईओसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। Special Olympics Bharat has been recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports as the National Sports Federation for the promotion of sports for the intellectually disabled in the priority category। 19 जनवरी 2006 जो है वो हमारे केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने भी हमें एज ए फेडरेशन डिक्लेयर किया हुआ है। दिस रिकॉग्निशन entitled special athlete to receive grant on par with normal national level athlete. It is also a major step forward in mainstreaming our athlete. हमें उसमें ग्रांट किया हुआ है और हम नॉर्मल के साथ ही आगे मेन स्ट्रीमिंग में हम जुड़ सकते हैं। एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जो ओलंपिक कमिटी है उसके साथ भी हमारा एग्रीमेंट है। स्पेशल ओलंपिक्स इज फॉर्मली recognized by the IOC, International Olympic Committee. Special Olympics is the only organization permitted to use the word जो word है Olympics, जो O है उसके Olympics के आगे जो O है वो यूज कर सकते हैं in its title में। The Olympics and Special Olympics have similar opening ceremonies, closing ceremonies and award ceremonies। ये उन्होंने क्यों दिया है कि जो नॉर्मल ओलंपिक्स होता है उसमें ओपनिंग सेरेमनी होता है, क्लोजिंग सेरेमनी होता है और अवार्ड सेरेमनी होता है। सेम टू सेम हमारे स्पेशल ओलंपिक्स में भी यही प्रोसीजर होता है, इसलिए हमारे साथ हम इनके साथ जुड़े हुए हैं आईओसी के साथ। फिर आप लोगो देख सकते हैं। लोगो का मीनिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो एथलीट है, वॉलेंटियर, फैमिली, कोच, ऑर्गेनाइजर, रजिस्टर, ट्रेडमार्क जो है यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का होता है, बोर्ड मेंबर और स्पॉन्सर। ये सब जब इकट्ठा होते हैं तब ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है और हम इन इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या पीपल है उनके लिए काम कर सकते हैं। ये जो लोगो का बहुत मीनिंग है, ये लोगो और कोई यूज नहीं कर सकता हमारे सिवा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज accredited by Special Olympics International as the national program authorized to conduct Special Olympics programs in India। हमारा जो प्रोग्राम्स है वो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ एक्रीडिएटेड है और स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल जो है वो भारत के साथ एक्रीडिएटेड है और नेशनल प्रोग्राम वो ऑथोराइज करते हैं और कंडक्ट करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज accredited by the Ministry of Youth Affairs and Sports। स्पेशल ओलंपिक्स भारत है वो मिनिस्ट्री ने उनको एक्रीडेटेड किया हुआ है। नेशनल फेडरेशन इन द प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। स्पेशल ओलंपिक्स भारत हैज बीन appointed by the Ministry of Youth Affairs and Sports as the nodal agency for the conduct of sport scheme for all person with disabilities। all disabilities जो है जैसे कि ब्लाइंड है,
या फिजिकली हैंडीकैप है, डेफ है, तो उनके लिए भी जो काम करना है वो नोडल एजेंसी का काम मिनिस्ट्री ने स्पेशल ओलंपिक्स को दिया हुआ है। 30+ ओलंपिक है, समर गेम्स और विंटर गेम्स और लोकल गेम्स, मीन्स इंटरनेशनली पॉपुलर गेम। 3 हमारे पार्ट है उसमें। समर गेम्स में एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बोसी, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, टीम हैंडबॉल, नेटबॉल, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, सॉफ्टबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एंड गोल्फ, ये जो है वो समर गेम्स है। विंटर गेम्स अल्पाइन स्कीइंग, फ्लोर हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, शो बोर्डिंग, स्नो शोइंग और फ्लोर बॉल, ये जो है वो हमारे विंटर गेम्स है। लोकल गेम्स कबड्डी, खो खो और इंटरनेशनल पॉपुलर गेम जो है वो क्रिकेट भी हमारे उसमें शामिल है। तो ये जो है हमारे 30+ ओलंपिक टाइप समर और विंटर गेम्स अभी हमारे चल रहे हैं। अ, ये जो स्पेशल ओलंपिक्स कैसे खेला जाता है, स्पेशल क्यों है, मेरा एक क्वेश्चन है सबसे कि ये स्पेशल क्यों है। तो उसमें हम 3 रीजन बता सकते हैं कि ये स्पेशल क्यों है। पहला तो इसमें कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा या व्यक्ति, कोई भी उम्र का हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वेदर ही इज 90 ईयर्स ओल्ड या 8 ईयर्स अबव 8 और उसके ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरा रीजन है इसमें कोई हारता नहीं है, एवरीबडी इज विनर। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल जो ओलंपिक्स या नॉर्मल खेल होते हैं उनमें 1, 2 और 3 तीन पोजीशन ही होती है, उसके बाद की कोई पोजीशन नहीं होती है। और यहाँ स्पेशल ओलंपिक्स में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो जीतता है, कोई हारता नहीं है, यानी सबको पोजीशन मिलता है। और तीसरा उसका जो रीजन है कि उसके एबिलिटी ग्रुप होते हैं और एबिलिटी ग्रुप के अनुसार उनको खिलाया जाता है। तो ये 3 जो मेन रीजन है उसकी वजह से ये स्पेशल है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो पार्टिसिपेशन है। हम ऐसा न सोचे कि उसको कौन सा नंबर मिला, क्या हुआ, अगर वो ग्राउंड पर आया, वो खेला, तो वो जीतने वाला ही है। उसके एबिलिटी के ग्रुप के अनुसार वो जीतेगा ही और उसको पोजीशन मिलेगा ही। तो ये जो इसकी स्पेशलिटी है उसकी वजह से ये स्पेशल है। उसमें हम पहला तो हमने देख लिया कि वो कोई भी एज का हो वो उसमें खेल सकता है। दूसरा कि कोई उसमें हारता नहीं है, सभी जीतते हैं। और तीसरा है एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या है, एबिलिटी कैसे करते हैं, तो उसको हम डिविजनिंग बोलते हैं। Divisioning Special Olympic sports competition are based on the idea that athlete of all abilities should be given an equal chance. उनको equal chance देना है of succeeding, whether their goal is a new personal best or a good gold medal. uh, इसमें उनका जो अलग अलग एबिलिटी ग्रुप होता है, हम ऐसा सोचे कि अगर कोई एक पहलवान है, उनके साथ जो दूसरा कोई भी व्यक्ति है उसको हम कुश्ती के लिए उतारे,
तो क्या होगा, जो पहलवान है वही जीतेगा, और वो जो जिसने कुछ किया नहीं हो उसके सामने आ गया तो वो हार जाएगा। तो स्पेशल ओलंपिक्स में क्या होता है कि उसका एबिलिटी ग्रुप, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनका उनके जैसा जिसका स्किल्स है वो आमने सामने उनको खेलने का मौका मिलता है, उनको इक्वल चांस मिलता है। Divisioning is a fundamental rule at Special Olympics that athletes in competition are matched up with other of the same gender, about the same age, and most importantly the same competitive ability. ये जो तीन जो स्टेप है, ये पहला तो जेंडर है, दूसरा एज है, और मीन्स एज ग्रुप। ऐसे हमारे जो ग्रुप होते हैं 8 to 11, 12 to 15, 16 to 21, 22 to 29 और 30 अबव, जो इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं एज ग्रुप, उसमें डिवाइड होते हैं। एंड देन उसके अंदर सेम कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, उसके अंदर भी हम एबिलिटी लेते हैं, और उसके एबिलिटी यानी समझो कि 8 to 11 का एज ग्रुप है, तो उसमें हमें 4 ग्रुप भी मिल सकते हैं, 2 ग्रुप भी मिल सकते हैं, 5 ग्रुप भी मिल सकते हैं, और वो सभी ग्रुप को पोजीशन मिलता है। Before each competition, a time, score or skill assessment is submitted for each athlete or team for judged or other event that are not timed or measured, such as floor hockey, a floorball. There is a series of skills, short games between athletes or teams. उनका जो स्किल्स है, ये हमारा इंडिविजुअल गेम की बात हो गई, और टीम गेम भी है। टीम गेम के अंदर भी हम उनका स्किल्स लेते हैं, और उसका जो टाइमिंग है वो या मेजर किया जाता है, और उसी के हिसाब से उनका एबिलिटी ग्रुप बनता है। डिफरेंस फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है उससे ये डिफरेंस क्या है? Special Olympics do not charge a fee to athletes or their families to कोई भी एथलीट से कोई भी फीस, या फैमिली से कोई भी फीस नहीं लेते, इसके लिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए, या उसको कॉम्पीट करने के लिए, या कंपटीशन में आने के लिए। A variety of sports opportunities are provided for all ability levels. जितने भी आप जैसे भी हम जानते हैं, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, तो आपने सर्टिफिकेट्स उनके देखे होंगे, उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, उनका आईक्यू लेवल से 4 ग्रुप्स में होता है। उनका जो एबिलिटी लेवल है वो उसी के हिसाब से 4, जैसे उसका फिजिकल एबिलिटी होगा उसी के हिसाब से उसका एज एबिलिटी ग्रुप बनेगा। तो उनको सभी स्पोर्ट्स में और सभी एबिलिटी लेवल के लिए हम स्पोर्ट्स देते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में। ये कि आप नॉर्मल ओलंपिक्स में देखोगे तो ऑल एबिलिटीज के लिए नहीं होता है, जिनका हायर एबिलिटी होता है वही आगे जाते हैं, बाकी के कोई आगे नहीं जा सकते। एबिलिटी groupings are created through a process called divisioning to provide। उसका एक प्रोसेस होता है डिविजनिंग का, उसका सॉफ्टवेयर भी है, आप हाथ से भी बना सकते हैं, कैलकुलेट करके भी बना सकते हैं, उसके रूल्स है, उसके हिसाब से ये डिविजनिंग होता है। इक्विटेबल कंपटीशन फॉर ऑल एथलीट्स विद इन ईच एबिलिटी ग्रुपिंग। जैसे कि आगे ही मैंने बताया है कि सभी एबिलिटी ग्रुप
के अंदर डिविजनिंग करके उसका एबिलिटी प्रूव करके उसको कंपटीशन दिया जाता है। अवार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु compete। अवार्ड जो है वो सभी को दिया जाता है, जैसे कि प्रायर मैंने बताया कि इसमें कोई हारता नहीं है, ऑल आर विनर। जो भी पार्टिसिपेट किया, जो भी गेम के अंदर आया, वो सब विनर है। तो उनको अवार्ड दिया जाता है। देयर इज एन एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर एथलीट एडवांसमेंट टू हायर लेवल ऑफ कंपटीशन that is based on order of finish for each division and random draw। ये बहुत समझने की जरूरत है कि एडवांसमेंट क्या है। जैसे कि अगर हमें नेशनल या इंटरनेशनल में अगर जाना है तो कोटा दिया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट को। समझो कि हमें नेशनल लेवल का गेम में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो हमें हर सब डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट है वो कोटा देते हैं कि आपके वहां से एथलेटिक्स में 2 एथलीट्स जाएंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट से 2 जाएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से 2 जाएंगे, ऐसे कोटा दिया जाता है। अभी होता क्या है, हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जब गेम्स करते हैं तो हमने जैसे बताया कि एबिलिटी ग्रुप होता है और उसमें हर एबिलिटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8 तक हम पोजीशन देते हैं एथलीट को। ऐसे हर एक एबिलिटी ग्रुप में 1 to 8 का पोजीशन होता है। और अगर हमें आगे भेजना है उनको नेशनल स्टेट लेवल पे, तो हमें 2 का कोटा दिया है। हमारे पास समझो कि 100 मीटर रन के अंदर 5 एबिलिटी ग्रुप हमें मिले, एक ही एज ग्रुप में 8 to 11 में 5 एबिलिटी ग्रुप मिले, तो 5 एबिलिटी ग्रुप में 5 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास है, क्योंकि कोई हारता नहीं है। हर एबिलिटी ग्रुप में 1 to 8, हर एबिलिटी ग्रुप में 1 to 8 दूसरे, तो हमारे पास 5 गोल्ड मेडल एथलीट हुए। हमें ऊपर भेजना है, 2 ही भेजना है। और जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, ये बहुत बहुत समझना जरूरी है कि हमारा जो एथलीट है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपने उनको ही क्यों भेजा। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तब हम क्या करते हैं कि जो 5 गोल्ड जिनको मिले हैं उनका ड्रॉ सिस्टम करते हैं, और वो ड्रॉ के अंदर जो 2 नाम निकले उनको हम आगे भेजते हैं, क्योंकि 5 को तो हम भेज नहीं सकते, तो रैंडमली ड्रॉ होता है और उसी के हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो ये भी जो फैमिलीज है उनको समझना जरूरी है, कोचिज को समझना जरूरी है, और उनको एडवांसमेंट के लिए हम आगे भेजते हैं। अगर बाद में कोई क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे, लेकिन ये एडवांसमेंट है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत नेशनल एरिया लोकल प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो एक्सपीरियंस शोज दैट फोकसिंग रोल्स and responsibilities to support these 8 components enable the area program to grow and develop into a quality sustainable athlete focused program। तो ये भी एक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल प्रोग्राम की या नेशनल प्रोग्राम एरिया की, तो उसमें हम देखें कि एथलीट्स है, कोचिज, वॉलंटियर्स, पेरेंट्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बजटिंग, फंड रेजिंग और पब्लिक अवेयरनेस, ये सब जो है अगर मिलेंगे तभी ये जो प्रोग्राम्स है वो डेवलप होगा, क्वालिटी वाला होगा, सस्टेनेबल होगा, और एथलीट फोकस ये जो प्रोग्राम है वो करना, ये जो 8
कंपोनेंट्स है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसका स्ट्रक्चर देखें कि जैसे हमने बात किया कि कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ से चलता है, क्या करता है, उनमें कौन कौन मेंबर्स है, वो क्या कर रहे हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल सबसे ऊपर, और उसके नीचे रीजनल ऑफिस है, उनके नीचे नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एरिया प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज, एरिया प्रोग्राम के नीचे ऑर्गेनाइज लोकल प्रोग्राम्स है, उसमें कोचिस ट्रेनिंग प्रोग्राम और कॉम्पिट मींस कॉम्पिटिशंस और गेम मैनेजमेंट। 7 रीजन की जब इंटरनेशनल, हमारा एक पहला वाशिंगटन डीसी हमारा हेड ऑफिस है, और उसके नीचे जो रीजनल ऑफिस है वो 7 रीजनल ऑफिस है। अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट, ये 7 रीजन है। हर एक रीजन के अंदर प्रोबेबली 28 या 30 कंट्रीज होते हैं। हमारा जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन में आता है, और उसके अंदर में 28 कंट्रीज है। उसमें हमारा ये भारत है, बाकी सब अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, ब्रूनेट, दारुसलाम, भारत, भूटान, ये सब हमारा जो 28 कंट्रीज है उसमें हमारा भी भारत है। और भारत के अंदर हम गुजरात जो बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया के नीचे 36 स्टेट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें गुजरात है। इनिशिएटिव्स, अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही अगर हम बात करें, गुजरात है, अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे सब स्टेट के चल रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर। ये हमारा जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है। इंटरनेशनल से लेकर हमारा जो लोकल प्रोग्राम है वो किस तरह चलता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है और कैसे जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। अभी आगे जो है वो मेरे पैनलिस्ट जो है वो आगे का जिग्नेश सर, वो आगे लेंगे। मैं उनको हैंड ओवर करता हूं। जिग्नेश सर, हेलो हेलो। हेलो, हैंड ओवर टू जिग्नेश। Yeah, जिग्नेश thank भाई, you, Tushar sir. Thank you very much. थैंक यू। फ्रेंड्स, तुषार भाई ने बहुत अच्छे से स्पेशल ओलंपिक्स ओवरव्यू के बारे में बताया है। हम सब स्पेशल, हमारे बच्चे जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स में कई सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे जाए, और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम्स होते हैं, स्टेट लेवल गेम्स होते हैं, नेशनल लेवल गेम्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके वो आगे बढ़े। तो तुषार भाई ने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। अभी स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो सबको यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। तो मैं इसमें थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगा कि स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो स्पोर्ट्स बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एथलीट्स को, और जो एथलीट्स हैं उनकी एबिलिटी के हिसाब से
अलग अलग प्रोग्राम्स स्पेशल ओलंपिक्स ने डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें हम हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तुषार भाई ने बताया उस तरह से स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 8 साल से 8 साल से ज्यादा उम्र होनी बहुत जरूरी है। तो स्पेशल ओलंपिक्स ने पिछले 10-12 साल में छोटे बच्चों के लिए भी रिसर्च वर्क किया है और उन्होंने यंग एथलीट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो यंग एथलीट्स है, फैमिली फोरम है, एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम है, यूनिफाइड स्पोर्ट्स, यूथ एंगेजमेंट, एमएटीपी, हेल्दी एथलीट्स एंड एसओजीआईटी। तो ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है जो स्पेशल ओलंपिक्स ने आफ्टर रिसर्च वर्क सभी कंट्रीज में लॉन्च किए हैं, जिससे हमारे एथलीट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम लोग दे पाए। स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम हम लोग जानते हैं, वैसे हमारे जो एथलीट्स है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वर्ल्ड गेम तक खेलने जाते हैं, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड गेम क्या, ये क्वेश्चंस होता है कि भी वर्ल्ड गेम तो खेल के आ गए, उसके बाद क्या करेंगे। तो स्पेशल ओलंपिक्स ने 50 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी में एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें एथलीट्स को लीडर कैसे बनाया जाए और वो कौन कौन से फील्ड में काम कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं मानते, हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि वो सिर्फ स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स से भी ज्यादा एथलीट्स के लिए काम करने वाले प्रोग्राम्स उसमें भी है, और ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को इंडिपेंडेंट लिविंग के ऊपर ले जाए, उस तरह की से उनकी कोशिश रहती है। एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम में हमारे जो एथलीट्स है हायर लेवल पे खेल के आते हैं, उसके बाद वो हमारे लोकल प्रोग्राम में एज अ वॉलेंटियर काम कर सकते हैं, एज अ रोल मॉडल काम कर सकते हैं, स्पोक पर्सन काम कर सकते हैं, एज एन कोच, असिस्टेंट कोच काम कर सकते हैं। तो हमें उनकी एबिलिटी देखते हैं और फिर उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जब हम सारे परिवार मिलके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो फैमिलीज को भी ये समझना है कि वो वर्ल्ड गेम में खेल के आए, उसके बाद उनको दूसरे वर्ल्ड गेम के लिए रेडी नहीं करना है, लेकिन उनको दूसरी एबिलिटी के लिए रेडी करना है। उनमें क्या एबिलिटीज है जो फुलफिल हम लोग कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं। हमारे इस फोटो में आप देख रहे हो, यहाँ पर नीरेन पटेल करके है, जो स्पेशल ओलंपिक्स फर्स्ट रीजनल गेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, न्यू कैसल 2013 में। उसमें वो बैडमिंटन में टेबल टेनिस में भारत के लिए 2 मेडल्स लेके आए थे, सिंगल्स में और डबल्स में, दोनों में। तो उनको हम लोग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो वो एज ए टॉर्च रन कोऑर्डिनेटर की तरह से हमारे जो लोकल प्रोग्राम है उसमें हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ में वो हमारे लोकल प्रोग्राम जो है स्पेशल ओलंपिक्स आनंद की जो कमेटी, उसके बोर्ड मेंबर है, और वो इवेंट प्लानिंग में भी हमें बहुत सी मदद करते हैं। सेम ये मैंने आपको स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बताया, उसी तरह से हमारे जो इंटरनेशनल एथलीट्स है वो हमारे जो एनजीओस है उसमें भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो लोग और आगे बढ़े। तो स्पेशल ओलंपिक्स का मेन विजन एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम का यही है कि वो खुद अपने लिए कुछ करे और आगे बढ़े। सेकेंड इज यंग एथलीट प्रोग्राम। मैंने अभी बताया उस तरह से जो स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट करना है तो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 8 इयर्स। सो बिलो 8 इयर्स के बच्चों के लिए क्या, तो स्पेशल ओलंपिक्स ने रिसर्च वर्क करके यंग एथलीट प्रोग्राम रेडी किया है जो 2 to 7 इयर्स के बच्चों के लिए है। हम सब जानते हैं वैसे 6 साल के बच्चे तक हम किसी को किसी भी तरह का लेबल नहीं कर सकते हैं कि भी ये स्पेशल है, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड है, या कुछ भी हो। तो ये प्रोग्राम इस तरह से डेवलप किया है जिसमें हम सभी छोटे बच्चों को एक साथ अलग अलग
एक्टिविटीज कराते हैं। ये 8 वीक का प्रोग्राम है जिसमें फाउंडेशनल स्किल्स से लेके वो हमारे स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलने के लिए कौन सी गेम के लिए रेडी है वहां तक का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो 8 वीक के प्रोग्राम में उनको बेसिक एक्टिविटीज कराई जाती है जिसमें उनके बेसिक स्किल्स जो है, फाउंडेशनल स्किल्स, ग्रिप है, ग्रास है, स्पीच है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, उससे डेवलप करने वाली अलग अलग एक्टिविटीज है। और वहां से हमें डिफाइन पता चलता है कि उनकी लिमिटेशंस क्या है और उनकी स्ट्रेंथन क्या है। तो हमें उनकी स्ट्रेंथन पे ध्यान देना है और उसको और स्ट्रेंथ बनाना है। सेम वे उनकी लिमिटेशंस जो है उसको ब्रेक करके धीरे धीरे उसको भी स्ट्रेंथन में कन्वर्ट करना है। और जब वो ये प्रोग्राम में कंटिन्यू रहेंगे तो एट द लास्ट जब वो 8 साल के होंगे तब वो स्पेशल ओलंपिक्स की कौन सी गेम के लिए एलिजिबल है वो भी हमें इस प्रोग्राम से पता चलता है। तो ये स्पेशल ओलंपिक्स ने बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें हम लोग हमारे एथलीट्स को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स देते हैं, अर्ली प्रोग्राम देते हैं और फिर उनको गेम्स के लिए रेडी कर देते हैं। बिफोर दिस प्रोग्राम ऐसा था कि 8 साल में जब बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए आता था, ट्रेनिंग के लिए आता था, तो क्या है कि उसको ट्रेनिंग में ही 1-2 साल निकल जाते थे, उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स मिशन और विजन की तरह से उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है जो बिलो एज में ही हम उनको डेवलप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और 8 साल से उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। इसके बाद फैमिली फोरम, हमारा जो प्रोग्राम है स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात फैमिली फोरम, ये जो हमारा वर्कशॉप है वो भी एक इसी का एक पार्ट है कि स्पेशल ओलंपिक्स फैमिलीज की का भी सपोर्ट नेटवर्क होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे ला सकते हैं अपने बच्चों को। सो स्पेशल ओलंपिक का विजन यही है कि एथलीट्स को किस तरह से ज्यादा बेनिफिट मिले। और हम लोगों का इसी विजन की वजह से हम लोग आज इस प्रोग्राम में है कि जितने ज्यादा पेरेंट्स इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, इस प्रोग्राम को जानेंगे, उतने ज्यादा वो खुद मोटिवेट होंगे, अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए रेडी होंगे और उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो अभी अकेले नहीं है, उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, वॉलंटियर्स है, कोचेस है जो उनको हेल्प करने के लिए रेडी है। उनको सिर्फ उनके बच्चों की नीड के हिसाब से प्रोग्राम डिफाइन करना है और उनको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है। तो ये बात जो भी पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं वो लोग खुद इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराए और उनके साथ ऐसे जो भी दूसरे पेरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करें। ये स्पेशल ओलंपिक्स का एक दूसरा इंक्लूसिव प्रोग्राम है यूनिफाइड स्पोर्ट्स। यूनिफाइड स्पोर्ट्स जो है वो स्पेशल और नॉर्मल दोनों बच्चों को एक साथ मिला के किया जाता है। अब तक स्पेशल ओलंपिक्स में सिर्फ स्पेशल एथलीट्स के लिए गेम्स के प्लानिंग होते थे, उनकी ट्रेनिंग्स होती थी, सब कुछ स्पेशल एथलीट्स के लिए होते थे। लेकिन पिछले 5-6 साल से स्पेशल ओलंपिक्स ने नया सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें यूनिफाइड स्पोर्ट्स उन्होंने इंक्लूड किया है। यूनिफाइड स्पोर्ट्स के 3 अलग अलग मॉड्यूल्स है। फर्स्ट है यूनिफाइड स्पोर्ट्स रिक्रिएशन, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्लेयर डेवलपमेंट और यूनिफाइड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव। यूनिफाइड स्पोर्ट्स जो भी इवेंट होती है इसमें नॉर्मल और स्पेशल एथलीट्स, स्पेशल जो एथलीट्स होते हैं उनको हम लोग एथलीट्स कहेंगे और नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। तो स्पेशल एथलीट्स और पार्टनर दोनों साथ मिलके सारी एक्टिविटीज करते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी में हम लोग सिंपल उनका इंटरेक्शन का प्रोग्राम कर सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन कर सकते हैं, डांस कंपटीशन कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। जिससे यूनिफाइड स्पोर्ट्स रिक्रिएशन का एक ही विजन है कि
नॉर्मल और स्पेशल एथलीट्स और पार्टनर्स के बीच में जो गैप है उसको दूर करना और एक दूसरे को नजदीक लाना। अगर हम लोग उनकी एज के बच्चों को ही अगर हम एक साथ मिला देंगे तो क्या है कि इन फ्यूचर हमें उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप उनको साथ लेके चलना है, क्योंकि वो लोग पहले से ही साथ रहेंगे। तो रिक्रिएशनल प्रोग्राम से जैसे जैसे एथलीट्स और पार्टनर्स के बॉन्डिंग होते हैं, वैसे ही उनके लिए प्लेयर डेवलपमेंट मॉडल आता है कि जिसको जिस गेम में इंटरेस्ट है उस गेम में वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है वो लोग हमारे एथलीट्स को गाइड करते हैं, उनको लीड करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कि वो भी उनकी तरह आगे आए। जब यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्लेयर डेवलपमेंट लेवल अचीव होता है, उसकी कोई भी टीम बनती है, समझ लो फुटबॉल की हम लोग बात करें 7A साइड, तो उसमें 60-40 के हिसाब से स्पेशल एथलीट्स और पार्टनर्स जो उस टीम में पार्टिसिपेट करेंगे और उनका कंपटीशन लेवल भी होगा जो कंपटीशन में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो शुरुआत रिक्रिएशन से होती है और कंपटीशन पे खत्म होती है, और ये भी हर एक लेवल पे इवेंट होती है। हमारी स्पेशल ओलंपिक्स की जैसे ट्रेडिशनल गेम की इवेंट होती है, उसी तरह से यूनिफाइड स्पोर्ट्स की भी इवेंट्स होती है। अभी एक और प्रोग्राम है यूथ एक्टिवेशन कमिटी, हम लोग हमारे स्पेशल ओलंपिक्स की है, जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत का भी है और हम लोग गुजरात में भी उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसका मेन विजन यही है कि हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो स्पेशल एथलीट्स हैं उनको सोसाइटी में सही प्लेस मिले और नॉर्मल पर्सन भी उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करे, उनको मान और सम्मान दे। और जब हम लोग यूनिफाइड गेम्स को इंक्लूड करते हैं तब वो हमारा विजन फुलफिल होता है, और उसी में से हमें यूथ एक्टिवेशन कमिटी, यूथ लीडर्स और एथलीट लीडर्स मिलते हैं। उसका आगे प्रोग्राम है गेट इनटू इट, स्पेशल ओलंपिक्स गेट इनटू इट। ये इंक्लूसिव स्कूल प्रोग्राम है जिसमें स्टैंडर्डाइज उन्होंने पूरा लिटरेचर रेडी करके दिया है, हमें रेगुलर क्लासेस में उसको इम्प्लीमेंट करना है और पार्टनर्स और एथलीट्स को साथ में बिठा के हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत सरकार ने इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस किया हुआ है, उसी का एक पार्ट ये हम लोग करके चल सकते हैं। MATP जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली जो लोअर एबिलिटी के एथलीट्स हैं उनके लिए है, जिसमें उनकी मोटर एक्टिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है और उनमें जो जो लिमिटेशंस है उसको हम लोग उसी उनकी एज और एबिलिटी के हिसाब से उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, गेम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसी हिसाब से, और उनमें जो एबिलिटीज है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उनको भी बताते हैं कि भी वो भी हमारी ही सोसाइटी का एक पार्ट है। ये जो सारे प्रोग्राम्स है उसमें हम लोग किस तरह से सफल हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात के बहुत अच्छे प्रयास होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि पेरेंट्स का मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब भी पेरेंट्स को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं होगा तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एथलीट्स, यूथ लीडर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम के बारे में स्पेशल फैमिलीज को बताए, ताकि वो लोग उनकी नीड के हिसाब से जिस प्रोग्राम में उनके बच्चे सेट हो सकते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें। उनके लिए सही प्रोग्राम चुनना जरूरी है, क्योंकि उसी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सही स्पोर्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं उनकी एबिलिटी के हिसाब से। और इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात के जो क्वालिफाइड स्टाफ है, कोच है, वो सारे उनको हेल्प करने के लिए रेडी है। इसी तरह से जब भी हम लोग यूनिफाइड स्पोर्ट्स करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम लोग
नॉर्मल की बात करते हैं तो हमारे स्पेशल एथलीट्स के ब्रदर सिस्टर्स जो है, सिबलिंग्स जो है, उनके भाई बहन जो है, उनको भी हम लोग चांस दे, उनको भी उनके साथ खेलने के लिए मोटिवेट करें और ज्यादा से ज्यादा यूनिफाइड प्रोग्राम्स हम लोग जनरेट करें, ताकि स्पेशल ओलंपिक्स का जो विजन है यूनिफाइड जनरेशन का, वो हम लोग जल्द से जल्द उसको कवर कर पाए, ताकि हमारे स्पेशल एथलीट्स को भी वही डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिले जो नॉर्मल एथलीट्स को मिलता है। और साथ ही साथ स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे स्पेशल एथलीट्स के लिए हमें काम करना है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। उनका एक सही शेड्यूल बनाना है, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपटीशन की डेट आई तो अभी हम ट्रेनिंग शुरू करें और उसके बाद कुछ पता नहीं है। तो स्पेशल ओलंपिक का जो मिशन है ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो हमारे एथलीट्स, हमारे बच्चे जिस भी स्पोर्ट्स में है उसकी हम लोग रेगुलरली उनको ट्रेनिंग दे, उनको प्रैक्टिस कराए, ताकि जब भी कंपटीशन अनाउंस हो तो उसमें वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाए। इसमें जहां भी जरूरत पड़ती है हमें कम्युनिटी से भी सपोर्ट्स मिल रहे हैं, तो पेरेंट्स को कोई भी क्वेरी है तो वो स्पेशल ओलंपिक्स लोकल प्रोग्राम के कॉन्टेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हेल्दी एथलीट प्रोग्राम से, जिससे हमारे एथलीट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, जिसमें करेक्शन करने के बाद हम उनको ज्यादा वो अपनी गेम्स में या लाइफ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उस हिसाब से अलग अलग 7 डिसिप्लिन है जिसके बारे में हम लोग आगे नया प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसकी आप सभी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम है उससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आता है, तो पहले तो ये है कि भी मैंने आपको बताया यूनिफाइड जनरेशन जो स्पेशल ओलंपिक का विजन है, नॉर्मल और स्पेशल बच्चे एक साथ खेलेंगे, एक साथ बड़े होंगे तो अपने आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे। सेम वे स्पेशल स्पोर्ट्स को भी प्रमोशन मिलेगा। जैसे कि शुरुआत में जब स्पेशल ओलंपिक 2000 में शुरू हुआ तब यहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं वैसे स्पेशल खेल महाकुंभ गुजरात में चलते हैं, खेलो इंडिया भारत में शुरू हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी डिसेबल्ड स्पोर्ट्स के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स रेडी करके सबको दिए हैं। तो इस तरह से सोसाइटी में, कम्युनिटी में भी बहुत सारी इम्पैक्ट आते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिससे हमारे एथलीट्स को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम चलाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जनरली स्पेशल ओलंपिक्स जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वॉलेंटरी प्रोग्राम है, और प्रोग्राम जहां पर भी होता है वहां से ही फंड रेजिंग हम लोग करते हैं। वहां के लोकल जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, कम्युनिटी सेंटर्स है, वहां से हम लोग सपोर्ट लेके इक्विपमेंट्स और उन सब से उनकी हेल्प लेके प्रोग्राम्स रन करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे साथ वॉलेंटियर की तरह जुड़े हैं, और स्पेशल ओलंपिक के जो एक्सपर्ट है वो हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट रहता है, और साथ ही साथ में हमारे फिजिकल डायरेक्टर्स है, स्पोर्ट्स ट्रेनर्स है, वो लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम लोकल लेवल से लेते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी ये सारे सपोर्ट्स है। साथ ही साथ में जो भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग भी जो भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और प्रोग्राम को और ज्यादा सक्सेस कर सकते हैं। बस आज यहीं तक समय समाप्त हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जो अलग अलग इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और एज पर योर नीड आप अपने बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट दे सकते हैं। अभी आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, पीयूष बात कर रहा हूँ। पीयूष भाई। सर यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आए हैं।
तो मैं आपसे और तुषार सर से विनती करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर देवे। फर्स्ट है कि व्हाट इज द स्पेशल ओलंपिक्स। एक हमारे पार्टिसिपेशन है, उन्होंने पूछा है, तो मैं तुषार सर से विनती करता हूँ। तुषार भाई। हेलो। पीयूष भाई, स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बताया जाए तो ये है कि भाई स्पेशल ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं या तो डिले डेवलपमेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। वो इंटरनेशनल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वॉलेंटियरी चलता है हर एक जगह पे, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, वॉलेंटियर्स की भी ट्रेनिंग होती है, कोचेस की भी ट्रेनिंग होती है, पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है। और जब सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब जाके हम लोग इवेंट का प्लानिंग करते हैं। ओके सर। और एक है कि क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट इफ चाइल्ड हैज कंप्लीटेड स्कूल, इज देयर एनी वे फॉर फर्दर स्पोर्ट्स? पीयूष भाई, मतलब क्या है क्वेश्चन, रिपीट करो एक बार। What next if a child has completed school? Is there any way for further sports? स्कूल कंप्लीट होने के बाद? Yes, sir. हाँ, ओके। सो स्पेशल ओलंपिक जो है वो ओपन प्रोग्राम है, जिसमें आप लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, जिस तरह से तुषार भाई ने बताया है उसी तरह से आप उनको ओपन पार्टिसिपेट भी करा सकते हो। जहां पर भी आपके डिस्ट्रिक्ट में इवेंट हो रही है उसके बारे में ऑलरेडी सबको बताया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए स्पेशल एथलीट्स जो है वो स्कूल गोइंग ही हो। स्कूल में नहीं जा रहे हैं, अबोव एज है, तो भी वो लोग स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है कि हाउ टू कनेक्ट देन ऑल द प्रोग्राम? हाँ, सो सॉरी पीयूष भाई, वंस अगेन। सेम क्वेश्चन, how do we contact with your all program? ओके, सो जनरली क्या है कि हमारा जो अभी जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें सभी के डेटास हमारे पास है। हम लोग स्टेट लेवल से जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसके तो डिटेल्स हम लोग सभी को, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है तब तक हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आपको दे रहे हैं। लेकिन हमारे गुजरात में हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशल ओलंपिक्स कमेटी है और स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, तो वो आप वहां पे कांटेक्ट करके आगे प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको वहां का What कोई does the कांटेक्ट मिल special रहा है तो आप यहाँ डिटेल दे। जो बाकी मैसेज, थैंक यू सो मच है जो जो भी पार्टिसिपेशन एंड भारत की रहे हैं। और जो खास थैंक यू टू पार्टिसिपेशन, और बहुत ज्यादा में से मोस्टली फैमिली थे, तो थैंक यू सो मच। कल हम आपसे फिर मिलेंगे 4 बजे और एक नए टॉपिक के साथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल हमारे रिसोर्स पर्सन है, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, उनके पास नॉलेज है फैमिली के बारे में, तो कल आपको ये इंफॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। Thank you so much. Thank you all the participation and resource person. Thank you. Have a nice day.